गांव में सर्दी का मौसम समाप्त हो चुका था। बर्फीली हवाओं का गुस्सा अब ठंडे पानी की तरह बुझ चुका था और अब मौसम के नए अवतार की शुरुआत हो रही थी। सूरज अपनी किरणों से गांव के ऊपर छाई धुंध को उड़ा रहा था, लेकिन क्या सचमुच यहाँ सर्दी का हल्का सा उभरता सूरज गर्मी की शुरुआत का संकेत है? गांव के रास्ते पर अब हल्की सी ठंडी हवा बहने लगी है। गांव के लोग सर्दी के खत्म होने से राहत महसूस करते हैं और सभी अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। अब सर्दी का चिढ़ाने वाला मौसम खत्म। अब जल्दी से गर्मी का मौसम आ जाए तो मजा आ जाए। तुम्हें नहीं लगता कि गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी? सर्दी के बाद की गर्मी कभी ठीक नहीं रहती। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। अरे पिंकी, तुम हमेशा डरती रहती हो। गर्मी आएगी तो हम भी इसका मजा लेंगे। अजय, पिंकी और राहुल साथ में चल रहे होते हैं और जैसे जैसे वे गांव के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, गर्मी का असर धीरे धीरे महसूस होने लगता है। हवा हल्की गर्म हो जाती है और आसपास के वातावरण में बदलाव आने लगता है। गांव की सड़कें, कुएं और तालाब, जहां पानी की अब कमी महसूस होने लगती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, वैसे वैसे गर्मी का असर बढ़ता गया। सूरज की हल्की ठंडी हवा अब गर्म हो चुकी थी और सूरज की किरणें जैसे आग बरसा रही थी। लोग अपने घरों में बैठकर राहत की तलाश कर रहे थे, लेकिन कुछ और ही हो रहा था जो धीरे धीरे गांव की शांति को तोड़ने वाला था। अजय, पिंकी और राहुल तालाब के पास खड़े होते हैं और देखते हैं कि तालाब का पानी सूखने लगा है। कुएं में भी पानी की कमी हो रही है। गांव वाले चिंतित होते हैं। यार, ये गर्मी तो बहुत बढ़ गई है। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह गर्मी किसी बड़ी मुसीबत का इशारा है। यह सच में अजीब सा लग रहा है। तुमने देखा हवाएं कितनी भारी हो गई हैं? यह गर्मी शरीर को नहीं, आत्मा को भी झुलसा रही है। तुम दोनों डरपोक हो। गर्मी तो होती रहती है, फिर भी एक बात है, आजकल जो गर्मी पड़ रही है वो कुछ अलग ही लगती है। गांव में धीरे धीरे पानी की कमी महसूस होने लगती है। तालाब और कुएं सूखने लगते हैं और गांव के लोग परेशान होने लगते हैं। गर्मी के कहर ने अब गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। तालाबों में पानी सूखने लगा था और कुएं भी जैसे साबित हो गए थे। पानी की कमी अब सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक रहस्य बन गई थी। हर कोई हैरान था कि अचानक ऐसा क्या हो गया था जो गांव की सभी जल स्रोत सूखने लगे थे। अजय, पिंकी और राहुल तालाब के पास खड़े होते हैं और तालाब का सूखा हुआ पानी देखते हैं। यह क्या हो रहा है? यहाँ का पानी एकदम सूख गया। क्या यह गर्मी की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और? तुमने सुना है ना, गांव के बुजुर्गों से वो बातें कहते हैं कि अगर गर्मी बहुत तेज हो तो गांव में कुछ तो बुरा होने वाला होता है। किसी ने जल देवता को नाराज किया होगा। अरे पिंकी, तुम फिर वही पुरानी बातें कर रही हो। जल देवता वगैरह ये सब काल्पनिक बातें हैं। जैसे ही वे तालाब के पास खड़े रहते हैं, अचानक एक अजीब सी कटी हुई हवा चलने लगती है। चारों ओर अंधेरा सा हो जाता है और एक खौफनाक शोर सुनाई देने लगता है। गांव के लोग अब महसूस कर रहे थे कि यह सिर्फ गर्मी नहीं थी, यह कुछ और ही था। पानी की कमी, असमान तापमान और इस अजीब सी खामोशी ने गांव को एक अजनबी दिशा में ले दिया था। कुछ पुरानी मान्यताएं और चेतावनियां अचानक सामने आने लगी। गांव के बुजुर्ग पंडित जी गांव के मंदिर के सामने सबको बुलाते हैं। ये गर्मी की लहर सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। गांव में एक काले जादू का असर हो रहा है, जो किसी ने जानबूझकर किया है। किसी ने जल देवता को नाराज किया है। हमें इस जादू को समाप्त करना होगा, वरना यह गर्मी गांव को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। क्या सच में, पंडित जी? क्या यह सच है? क्या यह सब काले जादू का असर है?
मैंने सुना था कि ऐसा ही हुआ था कई साल पहले, जब गांव में एक इंसान ने काले जादू का इस्तेमाल किया था। अब हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं इसे अब तक मजाक समझता था, लेकिन अब लगता है कि कुछ गंभीर हो सकता है। अजय और उसके दोस्तों ने अब ठान लिया था कि वे इस गर्मी के असली कारण का पता लगाएंगे। पंडित जी ने बताया कि गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में वह शक्ति छिपी थी जिससे यह जलवायु परिवर्तन हो रहा था। अब वह मंदिर ही गांव के संकट का समाधान हो सकता था। तीनों मंदिर की ओर बढ़ते हैं और जैसे जैसे वे वहां पहुंचते हैं, गर्मी और बढ़ जाती है, हवा तेज हो जाती है और चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली होती है। चलो हम जल्दी से यह खत्म करें। क्या हम सच में इस जादू को खत्म कर पाएंगे? क्या अगर हम फिर से नाकाम रहे तो? हम सब यहाँ फंसे रहेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। हम इसे सुलझा कर रहेंगे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचते हैं, अचानक एक अंधेरे घने धुएं में घिर जाते हैं। मंदिर में हल्की सी आवाजें सुनाई देती हैं। हवाएं भी बहुत तेज हो जाती हैं, जैसे अचानक एक तूफान सा आ गया हो। तीनों ने साहसिक कदम उठाते हुए उस काले जादू का सामना किया। मंत्रों और तंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने उस बुरी शक्ति को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे गर्मी का असर कम होने लगा और आसमान साफ हो गया। गांव के जल स्रोत फिर से भरने लगे। अजय और उसके दोस्तों ने काले जादू का सामना किया और उसे समाप्त किया। गर्मी अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी और गांव में फिर से शांति लौट आई। जल देवता की कृपा से गांव के जल स्रोत फिर से भरने लगे थे। गांव में शांति फैलती है और सब एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं।